हमें पूर्ण विश्वास सिर्फ मंत्री जी के ऊपर है। मुख्यमंत्री जी जो फैसला करेंगे वही होगा। जैसे वो जोर से बोले, जोर लगा रहे। मेरा एक निवेदन है कि आप उन तक पहुंचाइए कि जो मारे हैं अतीक का भाई अपने बेटों अशरफ को गुंडों से मरवाया है, ये पूरे मारे जाएं। मुख्यमंत्री से यही मेरा निवेदन है कि इनको जड़ से उखाड़ के मार के फेंक दें। जैसे मेरे बेटे के ऊपर गोली चलाई है वैसे इनके ऊपर चले। इसलिए इन्होंने बहुत अत्याचार किया। ये अतीक और अशरफ दोनों भाई उन्हीं के संरक्षण में पले हैं। सापा सरकार उनकी सरकार है तो जरूर कुछ ना कुछ अत्याचार तो करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी लगातार प्रयागराज पर ही मौजूद हैं और आज हम पहुंचे हुए हैं उमेश पाल जी के घर पर। लगातार मौजूद थे लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी घर पर पहुंचने के लिए, लेकिन आज पहुंचे। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे 8 तारीख को होली है। 8 तारीख से पहले प्रयागराज पर एक बार फिर से अतीक एंड कंपनी ने किस तरीके से आपने देखा पूरे खून की होली खेलने का प्रयास किया। आज बड़ी दर्दनाक घटना है। लगातार अब योगी बाबा कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा एक भी अपराधी बचेगा नहीं, सभी को मिट्टी में मिला देंगे। बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं योगी जी। माता जी हैं। माता जी, बहुत दुख की बात है। बेटा, दुख की बात तो है ही है, पर मेरे आत्मा से पूछो कि क्या हो रहा है। उनकी जगह मेरी मौत होती तो बड़ी खुशी थी, लेकिन बेटा मेरा गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हम आगे क्या बोलें, कुछ करने लायक नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास सिर्फ मंत्री जी के ऊपर है। मुख्यमंत्री जी जो फैसला करेंगे वही होगा। जैसे वो जोर से बोले, जोर लगा रहे। बस मेरा एक निवेदन है कि आप उन तक पहुंचाइए कि जो मारे हैं अतीक का भाई अपने बेटों अशरफ को गुंडों से मरवाया है, ये पूरे मारे जाएं, इनकाउंटर किए जाएं। जब तक ये मारे नहीं जाएंगे समझ लो कि जनता सुरक्षा नहीं है। मेरा तो सब कुछ हो ही गया, लेकिन तसल्ली मुझे जब मिलेगी जब ये मारे जाएंगे। अगला कोई उमेश पाल ना ऐसा हो, इस वजह से आप चाहती हैं कि बस यही हम कह रहे हैं ना कि पहली बात तो इनका इनकाउंटर और मारे जाएं तो आत्मा की तसल्ली। अगर ये नहीं मारे जाते तो जाने कितने को मार डालेंगे, कितने उमेश कुर्बान हो जाएंगे। इसलिए इनका मरना जरूरी। मुख्यमंत्री से यही मेरा निवेदन है कि इनको जड़ से उखाड़ के मार के फेंक दें। जैसे मेरे बेटे के ऊपर गोली चलाई है वैसे इनके ऊपर चले। इसलिए इन्होंने बहुत अत्याचार किया। आम जनता को छोड़ो, ना काले कोट का इज्जत रखना ना खाकी का रखा। दोनों थे, खाकी वाला भी था, काली कोट भी थे, दोनों मारे गए। मेरा बेटा कोई बदमाश नहीं था। तो ये जब मारे जाएंगे तभी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। मुख्यमंत्री जी इनको मरवाने की पूरी बहुत सारे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि गलत योगी बाबा कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये बेटा हर जगह 4 लोग 4 तरह की बात करते हैं। तो भाई उनसे जो विपक्षी हैं वो तो कहेंगी। और दूसरा, मुलायम सरकार थी जब राजू पाल मारा गया, और ये अतीक और अशरफ दोनों भाई उन्हीं के संरक्षण में पले हैं। सापा सरकार उनकी सरकार है तो जरूर कुछ ना कुछ अत्याचार तो करेंगे। तो इसलिए अब चाहे बुरा बोलें या भला बोलें, लेकिन योगी जी जो कर रहे हैं सो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जो अभी एक ड्राइवर का इनकाउंटर हुआ था, तो ऐसे ही सारे लोगों का आप क्या चाहती हैं योगी जी से? ड्राइवर काउंटर हुआ है, जितने थे सब काउंटर किए जाएं। साथ में अतीक अशरफ उसके बेटे काउंटर किए जाएं। लगातार तीसरे दिन बुलडोजर की, आज भी बुलडोजर से जमींदोज किए जा रहे हैं। तो बाबा जी का जो बुलडोजर चल रहा है उसको क्या? मुझे बड़ी खुशी है सुन के कि उनका बुलडोजर चल रहा है, न्याय दे रहे हैं। एक ही इनकाउंटर भी हुआ, लेकिन जैसे इनकाउंटर हुआ है वैसे पूरों का इनकाउंटर होना चाहिए।
अखिलेश यादव तो सवाल उठा रहे थे बाबा। देखिए, अखिलेश यादव सवाल उठाए, उनके पक्ष के विधायक लोग सवाल उठाए, इसलिए कि उनके साथ वो जो लड़े विधायक, वो तो उनकी ऐसी गाएंगे ना। लेकिन जो कर रहे हैं भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री जी, वो न्याय कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। माता जी मतलब कि अगर हम बात करें उमेश पाल जी की, तो कैसे मतलब कि कैसा उनका नेचर था? देखिए भैया, ये नेचर तो हम माँ हैं। देखिए, हम तो माँ हैं, हम तो हर माँ अपने बेटे की बड़ाई करती है। तो मेरा बेटा तो खैर सही था, मैं बड़ाई करूं या ना करूं। आप मेरे समाज में जात परजात से जो भी मिले, बेटा एक जगह नहीं रहता था, जहाँ भी होता था अपने दोस्तों के पास जाता था। आप हर जगह देख लीजिए, समाज को जोड़ के चला है, अपने साथियों को साथ लेके जोड़ के चला। अब उस दिन दुश्मनों की बाजी थी जो मत डाला। इन लोगों ने पूरा अत्याचार प्रयागराज और सब कुछ मचा के रखा हुआ है। कितनी ये लोग पूरा अपना गेम बना करके पूरी प्लानिंग करके आए थे। दुकान में लुके थे, बगल लुके थे। मेरा बेटा तो गाड़ी से उतर भी नहीं पाया ना। माता जी जैसे वो बहुत समय से उस केस को लड़ रहे थे, राजू पाल वाला गवाह थे उसमें। तो 18 साल लड़े बेटा, 18 साल लड़े। जब से राजू पाल मारा गया था, तभी से साथ में जब लाश गई पुलिस लाइन, पुराना कैमरा पत्रकार लोग निकलवा के देख लें, तो उसमें भैया एक तरफ लाश खींच रहे, एक तरफ पीएससी पुलिस खींच रही। उसी समय से वो उन्होंने राजू पाल के पीछे पड़े थे इंसाफ करा। आप तो माता जी हैं, आपको तो मतलब कि अपने बेटे को हर कोई समझाता है, तो आप भी कभी ना कभी समझाते होंगे बेटा इतने माफियाओं के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। देखिए बेटा, हमने शुरू से मना किया, लेकिन वो ये बोला कि मैंने देखा है, मैंने बचाया नहीं पाया, तो मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं न्याय करूँगा। इसी के लिए वो लड़ता रहा। 2 साल 3 साल बीता था, तभी मेरे बेटे का आतिक ने 2-3 गाड़ी से अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद 3 दिन बंद रखे थे, चौथे दिन छोड़े हैं। छोड़ने के बाद वो बराबर धमकी दे रहा था कि बयान बदल दो, बयान बदल दो। लेकिन वो अहमद यूपी नहीं आना चाह रहा है, बहुत कह रहा है कि डर लग रहा है। देखिए बेटा, दूसरे को मरवाते नहीं डर लगा, अब डर लग रहा है। जैसे दूसरे को मरवाया वैसे वो भी मारा जाए, अब डर काहे लग रहा है। जब इतना बड़ा जिगरा रख के मरवा दिया, तब जिगरा रख के आओ प्रयागराज, तुम भी मारे जाओ। मतलब आप बाबा जी से यही? हाँ बाबा, हाँ, हम मंत्री जी सहमत हैं। तमाम सारे लोग लगातार मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, वकील लोग भी पहुंच रहे हैं। भैया आपका क्या नाम? ज्ञानेंद्र सिंह। हाई कोर्ट पे जी। क्या कहेंगे, आप ही लोगों के साथ ही? अब हम लोग तो पहले सत नमन करते हैं, और आपको भी, और जो साथ में जो शहीद हुए हैं 2 पुलिस के सिपाही जो है राघवेंद्र जी और सुभाष जी, उनको भी सत नमन। और ईश्वर जो है उनके परिवार को जो है ये दुख सहन शक्ति सहन करने की वो दे। बाकी इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ भी नहीं हो सकती। आज ये कहा जा रहा है कि नहीं अधिवक्ता के साथ अन्याय हुआ है या पुलिस के साथ, कोई भी जनरल आदमी हो, अगर ऐसी स्थिति में उसके साथ ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी और इसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। और अगर ये अधिवक्ता समाज की बात है तो सारा अधिवक्ता उनके साथ खड़ा है और न्याय दिलाने में जितना संभव प्रयास होगा हम लोग। योगी जी, बाबा जी पे आप लोगों को भरोसा? नहीं, बाबा जी पे तो आज से भरोसा नहीं है। बाबा जी जब मुख्यमंत्री नहीं तो उसके पहले से भरोसा है। बाबा जी को जो कहना है, उनके लिए कोई परिवार नहीं है, उनका परिवार हम ही सब हैं, समाज हो चाहे क्षेत्र हो चाहे जो भी हो। और उनकी ऑनेस्टी पे कोई शक नहीं है। जो उन्होंने कहा है, संभवतः जो विधानसभा में उन्होंने कहा है उसमें, तो इतनी बड़ी बात अभी तक हम लोगों के संज्ञान में कभी नहीं बोले हैं, और जो बोले हैं उसको करके दिखाएंगे, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।
आप वकील हैं, कोर्ट में भी जाते होंगे, तो ये मतलब कि चीज़ें कही जा रही हैं कि ये कानूनी भाषा नहीं है, विधानसभा में किसी मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, उनको पूर्ण अधिकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे एलिगेशन लगाना और कहना ये तो टोटल गलत है। बाबा जी भावुक भी हैं, सबके दुख पीड़ा को हरते भी हैं और न्याय के प्रहरी हैं और निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। अच्छा, ये बाबा जी जो बुलडोज़र लगातार चला रहे हैं, तो ये बाबा जी का बुलडोज़र सही है? ये बुलडोज़र बहुत सही है और ऐसा नहीं है कि वो हर लोगों के लिए लगाया जा रहा है। जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिनकी मानसिकता अपराधी है, जो अपराध से जुड़े हैं, उन्हीं के ऊपर ये सब कार्रवाई हो रही है। केशव मौर्य जी हैं जो डिप्टी सीएम है, वो बोले पाताल से भी खोज के ले आएंगे अपराधियों को, तो आपको लगता है सरकार कड़ा एक्शन करेगी? जितने भी उसमें हैं, इस गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं, बाबा जी के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, वो सब ईमानदार हैं और निश्चित रूप से जो कह रहे हैं उसको करेंगे, हम लोगों को विश्वास है। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे, जो मतलब जैसे अतीक अहमद इस समय गुजरात की साबरमती जेल पर है, तो वो यूपी आने से कतरा रहा है, वो कह रहा है हमारी ऑनलाइन पैसे ले ली जाए, ये सब, तो मतलब यूपी लाने में उसे क्या कानूनी कोई अड़चन आ सकती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उसका कहना केवल ये है कि जब बचाव के लिए कोई अपराधी तो पहले से अपनी मंशा को बचाव के लिए जो है पक्ष रख देता है कि हमको सौंपना आ रहा है, हमको रास्ते में मार दिया जाएगा और इस तरीके का बर्ताव मेरे साथ होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इतना गलत कोई नहीं करेगा, वो आके अपना जवाब दें, पक्ष रखें, जो भी होगा उसको कानून तरीके। उनकी पत्नी हो गई या वो हो गए तो योगी जी को लगातार पत्र लिख रहे हैं कि हमें डर है गाड़ी ना पलट जाए। ऐसा कुछ नहीं है, जो डर वाले लोग होते हैं उनको डर लगता ही है, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी है, उन सब परिवार के सारे लोग ऐसे ही होते हैं।